नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। मैं हूँ आपके साथ अंजलि आनंद। देखिए, इस देश में स्वास्थ्य कितनी बड़ी समस्या है, इस पर मुझे लगता है चर्चा तो करनी ही चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, ये चर्चा पीछे हट जाती है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के हेल्थ सिस्टम पर और मुझे लगता है कि हर नागरिक ये जानना चाहता है, क्या वाक़ई स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो भी पाएगा या नहीं? इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजय कुमार जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं, डॉक्टर दिवाकर जी जो कि वरिष्ठ चिकित्सक हैं, संतोष पाठक जी जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, देवजानी मित्रा हैं जो कि प्रवक्ता एलजेपी जुड़ चुके हैं, अरुण कुमार जुड़ चुके हैं प्रवक्ता आरजेडी से। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सौरभ कुमार पटना से। देखिए, सबसे पहले क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम की, मैं डॉक्टर दिवाकर जी की राय लेना चाहूँगी। डॉक्टर दिवाकर जी, इस बात को हम लोग कतई इनकार नहीं कर सकते हैं कि वाक़ई जो स्वास्थ्य सुविधा है, वो चरमराई हुई है। कितना इसमें बेहतरी होने की गुंजाइश है और इस पर सरकार को और कितना गंभीर होना चाहिए? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा 2 बुनियादी चीज़ें जिसके कारण से बिहार पहले पूरे भारत में और पूरे विश्व में अपनी स्थान बनाया था। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज और ऐसे-ऐसे चिकित्सक यहाँ थे जहाँ की पूरे देश से और बाहर से भी लोग चिकित्सा कराने बिहार के अंदर आते थे। डॉक्टर बी मुखोपाध्याय साहब, डॉक्टर दुखन राम जी और उस समय के इंस्टीट्यूशंस में ऐसी-ऐसी चीज़ें होती थी जो कि बाहर के लिए एक एमुलेशन था और बाहर के लोग ट्रीटमेंट कराने आते थे। बीच में हम लोग जब स्टूडेंट थे, उसके बाद से भी देखा गया कि बहुत बार फैकल्टीज़ की कमी रही। हर जगह मेडिकल कॉलेज में 50% से 60% तक फैकल्टीज़, सीनियर फैकल्टीज़ टीचिंग जॉब, वो टीचर्स नहीं रहे और साथ ही साथ उन वैकेंसी रही और साथ ही साथ जो रूरल एरियाज़ के जो हेल्थ जो सेटअप थे, वो भी बुनियादी जितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई और इस कारण से आज देखते हैं कि हर साल कभी जापानीज़ एन्केफेलाइटिस के कारण से, कभी डेंगू के कारण से भी जितनी तीव्रता से जो इंटरवेंशन होनी चाहिए जान बचाने के लिए और हेल्थ सिस्टम उसको लाभ पहुँचाने के लिए, वो नहीं हो पाया। हुँ, और हुँ, इसलिए कि आप देखेंगे सब सेंटर्स में भी जैसे अभी भी अब डेंगू का सीज़न आ रहा है, अभी हमारे हुँ, पूरे सब सेंटर्स और प्राथमिक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र डेंगू के किट के, मलेरिया के किट से, जाँच की व्यवस्था से अभी परिपूर्ण रहने चाहिए। जो इलेक्ट्रल बिल्कुल। पाउडर है, जो आईवी फ्लूइड्स है, वो भी उसमें रहने चाहिए। लेकिन बहुत जगह अगर आप स्क्रूटिनाइज़ होती है, तो उसमें बेसिक बुनियादी कमियाँ भी देखी जाती हैं। बेसिक बुनियादी कमी एक बड़ा सवाल। हमारे साथ संतोष पाठक भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। संतोष जी देखिए मुझे लगता है कि स्वास्थ्य एक ऐसा सेक्टर है, इस पर हम राजनीतिक चर्चा ना करके क्या उपाय है, कैसे इस पर हम आगे और कारगर कर सकें, बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिर बिहारियों को रोजगार के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है, लेकिन इलाज के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। ये विडंबना है। नीतीश कुमार जी खुद आंखों के इलाज करने के लिए आए हुए हैं दिल्ली। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या जो मेरे ध्यान में आती है, हुँ, वो ये है कि जो लोग प्रमुख पदों पर बैठे हैं, हुँ, वो जनता के प्रति कितने आशावान हैं, हुँ, जनता के प्रति उनकी ललक कितनी है, ये सब हुँ, महत्वपूर्ण संदर्भ है जिनको समझना पड़ेगा। देखिए, इसी देश में कितनी विरोधी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन बनाया है और सरकार इस मामले में कभी अलग नहीं हो सकती कि जो सामान्य जनता है उसको जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से किस प्रकार से उसको बेहतर जीवन दिया जा सकता है, इसके बारे में सभी सरकारें विचार करती हैं। बिहार की सरकार इस मामले में थोड़ी पीछे है। मैं आपको एक लेकिन एकदम नया देखिए उदाहरण आपको देता हूँ। हुँ, एकदम मैं नया उदाहरण आपको दे रहा हूँ। हाँ, 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 मोदी जी के नेतृत्व में एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना। हुँ, और पिछले 1 साल की ये सरकार हो गई, 11 महीने से इस हुँ, सरकार ने लगभग 9,000 प्रसूताओं को जो राशि केंद्र सरकार देती है, लगभग 6,000 रुपए का, वो राशि बिहार सरकार अपने पास होल्ड करके रखी है, उनको नहीं दे रही। ये एक छोटा सा संतोष उदाहरण है जी इस ये, पर और हम ये जब और ये मैं लेकिन मैंने इधर उधर मैंने से कहीं कोट पहले नहीं कर ही रहा हूँ। संतोष जी, मैंने सवाल में कहा था कि इस पर हमें समाधान पे बात क्योंकि संतोष जी अभी तक
कुछ महीनों में कह दूं, पहले आप लोग भी सरकार का हिस्सा थे, लेकिन मुझे याद नहीं है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो पाई। और मुझे लगता है देखिए, इसको संज्ञान में लेना चाहिए केंद्र सरकार को भी। दरभंगा एम्स पर तो आप देख ही रहे सियासत कितनी हो रही है, इस पर हम रिएक्शन लेंगे। सौरभ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या होता है ना कि देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे थे कुछ दिन पहले जातीय गणना को लेकर। सरकार देखिए 500 करोड़ खर्च कर रही है। क्या स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च नहीं किया जा सकता? चाहे केंद्र सरकार की योजना में बिहार पीछे क्यों रह जाती है? स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है और इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। थोड़ा जी बिल्कुल, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग काफी लचर है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे नेता होते हैं वो समाज के आइडियल होते हैं, वो समाज के सामने एक नजीर पेश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के जितने बड़े नेता हैं या छोटे नेता भी अगर कहें, तो वो अपना ट्रीटमेंट बिहार में नहीं करते हैं। वो ट्रीटमेंट कराने के लिए दिल्ली जाते हैं, वो ट्रीटमेंट कराने के लिए कलकत्ता जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? आप कौन सा नजीर हमारे बिहार की जनता के सामने रखना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं? आप ये बताइए कि अगर यहाँ पर कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी जो हैं, वो अपना इलाज अगर किसी भी डॉक्टर या किसी भी अस्पताल में नहीं कराएंगे, इसका सीधा मतलब है कि यहाँ के डॉक्टर उस लायक नहीं है या उस यहाँ का हॉस्पिटल उस लेवल का नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप 18 सालों से शासन कर रहे हैं, उसके बाद आप खुद अपनी आंखों का इलाज या ऑपरेशन जो भी है, आप दिल्ली में जाकर करवाते हैं। इससे बिहार की जनता में क्या मैसेज जाएगा? इसमें बिहार की जनता में यही मैसेज जाएगा कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं और यहाँ पर जो हॉस्पिटल है वो किसी काम का नहीं है। मैं आपको 2 दिन पहले का एक उदाहरण देता हूं। बिहार के समस्तीपुर में पशु तस्करी का पीछा कर रहे एक दरोगा को गोली मारी जाती है। उसके बाद वो वहां से यानी समस्तीपुर से उनको बेगूसराय ले जाया जाता है। बेगूसराय में शुरुआती जो ट्रीटमेंट है करने के बाद डॉक्टर उन्हें रेफर करते हैं पटना के लिए। जब वो पटना IGIMS पहुंचते हैं तब उनकी मौत हो जाती है। ये पूरे घटनाक्रम में करीब 7 से 8 घंटे बीत जाते हैं। अगर 7-8 घंटे का समय नहीं लगता है, 1-2 घंटे में ही या हेलीकॉप्टर के जरिए उनको पटना लाया जाता, तो उनकी मौत नहीं होती। तो आप ये देखिए कि हमारे पास जो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसकी असलियत क्या है। हम जहां भी जाते हैं, अगर इमरजेंसी में हम कहीं चले गए, कोई जिला पटना के अलावा कोई दूसरे जिला में पहुंच गए, तो वहां पर वो स्वास्थ्य नहीं है, व्यवस्था नहीं है जो मरीजों को ठीक किया जा सकता है। भाग के पटना आना पड़ता है। बिल्कुल, बात क्या है ना कि देखिए एग्जाम्पल क्या है ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधा बहुत बेहतर। आप ये सोचिए ना, PMCH के हालात तो आप देखते ही हैं, मरीजों की संख्या कितनी होती है, डॉक्टर कितने होते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमने कोविड का भी काल देखा। डॉक्टर अजय कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए अजय कुमार जी, मुझे याद है कई बार तो अस्पतालों में ये तस्वीरें भी आई है कि गार्ड जो होते हैं वो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, वो मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं। कितना बड़ा अभाव, यहाँ पे पद खाली है, एक तरफ आप रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। आप ये समझिए, डिग्री लेकर डॉक्टर बैठे हुए हैं लेकिन अस्पतालों में वो नहीं जा पाते हैं। तो सरकार का कितना बड़ा ये गैप और कितनी बड़ी लापरवाही। अजय कुमार जी, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए क्या स्टेप उठाने की जरूरत है मौजूदा सरकार को? अजय कुमार जी। सर आपका माइक म्यूट है। हाँ, बिहार में स्वास्थ्य की समस्या जो है एक बड़े हाथी की तरह है और जितने लोग इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, दे आर बिहेविंग लाइक 7 ब्लाइंड मैन। कोई छूता है उसका पूंछ कहता है समस्या रस्सी की तरह है, कोई उसका साइड पकड़ता है कहता है दीवार की तरह है, कान पकड़ता है तो कहता है ऐसा पंखा की तरह। ये पुरानी कहानी है। सब कोई अपने अपने तरह से इसको ये करते हैं, व्याख्या इसकी करते हैं, जिसको जो सूट करता है करते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर है, मैं तो IIM का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ। मैंने बहुत ही ये दिक्कत क्या है ना, कोई भी चीज शुरू होता है
तो ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर कुछ नहीं जाता है। एक पाठक जी आए कुछ दिन से स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में, तो हड़कंप मचाए हुए हैं। अब सुनिए, किसी और लोगों को सीरियसनेस नहीं है। अब एक आयाम आपको लेके बताता हूँ, क्यों नहीं, कैसे सीरियसनेस नहीं है। अब आप अपना इलाज जहाँ कराइएगा वहां का, और आप VIP हैं, तो उस जगह की व्यवस्था ऐसे ही सुधर जाएगी यदि हर MLA, हर MP, हर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हर ब्यूरोक्रेट अपने जहां पर है वहां के अस्पताल में भी अपना इलाज कराता है, तो वहां की व्यवस्था अपने आप सुधरती चली जाएगी। लेकिन यहाँ है क्या, जनता के टैक्स पेयर्स की मनी पर सरकार चलती है, और उस सरकारी खजाने से इवन आंख का इलाज कराने, सर्दी 4 दिन नहीं ठीक हुआ, फ्रैक्चर हो गया, प्रोस्टेट का इलाज कराने के लिए, ये छोटी छोटी बीमारियों का इलाज कराने के लिए ये लोग सीधे हवाई जहाज पकड़ते हैं और दिल्ली में भी जाएंगे तो कम लोग एम्स में जाते हैं। सबको चाहिए 5 स्टार सर्विस, अपोलो में तो मेदांता में एंड ऑल दीज प्लेसेस। और वहां थोड़ा सा ज्यादा आपके पास ताकत है तो कहिएगा तनी हमारा न्यूयॉर्क लंदन में इलाज करा दीजिए। पैसा कौन देता है, वो हमारे टैक्स पेयर की मनी। बड़ा सवाल उठाया है अजय जी ने। हमारे साथ अरुण कुमार भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता RJD से। जी प्लीज अभी प्रवक्ता को आने के पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जी और जो है ये सारे लोग जो है बाहर जाके इलाज कराते हैं, तब क्या यहाँ होगा। एक जमाना था चंद्रशेखर ने अपना इलाज PMCH में कराया, राजेंद्र बाबू का आंख का इलाज हुआ, दुख आराम करते थे, तो यहाँ पर आते थे हाई साहब, बुढ़ाऊ हाई साहब से इलाज कराने, तो चेस्ट का बाहर के लोग अपने आप PMCH की व्यवस्था सुधरी हुई थी। यहाँ तो एक युवा बिंदेश्वरी दुबे यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, IGIMS का उन्होंने उद्घाटन किया, कहा कितनी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ तो हर तरह का ऑपरेशन होगा। और अगले दिन हवाई जहाज से उड़ के अपोलो अस्पताल में गए और जाके अपना गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराया। ये इस तरह की व्यवस्था है कि हमारा खून खून और तुम्हारा खून पानी, हमारा गम गम और तुम्हारा गम कहानी। जनता का गम को कहानी बना देते हैं और ये लोग हमारे पैसे पर मौज करते हैं जहाँ सीरियसनेस नहीं होगी। जो लोग सत्ता में हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हो या चाहे पॉलिटिशियन हो, दोनों एक के हैं। और ये जो अभी बोल रहे थे कि हम लोग क्या दो कितना पैसा भेजे तो क्या हुआ कैसे हुआ, एवरी पॉलिटिशियन इज द सेम इन डिफरेंट कलर। और जब अपना इलाज कराना होता है तो BJP वाला राजद को मदद करता है, राजद वाला JDU को करता है, JDU वाला कांग्रेस को। बिल्कुल, देखिए अजय जी ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। अजय जी आपके पास फिर पहुंचेंगे, अरुण कुमार जी से इसका जवाब लेते हैं। अरुण कुमार जी देखिए, बहुत सारे यहाँ पर आप ये सोचिए कि चिकित्सक ये कह रहे हैं कि जब आप लोग इलाज नहीं कराएंगे, आप ये सोचिए ना, आंखों के इलाज के लिए नीतीश कुमार जी को यहाँ दिल्ली एम्स आना पड़ता है। बड़ा सवाल भी उठ जाता है, सरकार कई आती है, वो आता है तो वो उस पर आरोप लगाता है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा मुझे लगता है ये तो सेकेंडरी हमेशा रखा जाता है। चाहे मैं एजुकेशन की बात कर लूं, चाहे मैं हेल्थ सेक्टर की बात कर लूं, लेकिन कहते हैं ना कि हेल्थ तो सर्वोपरि है, ये हमने बचपन से ही सीखा है। लेकिन क्या बिहार सरकार इसके लिए गंभीर है? अजय, अरुण कुमार जी एक बार और सवाल को आप रिमाइंड करिए अंजलि जी। अरुण कुमार जी, सवाल तो कई हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बिहार की स्वास्थ्य सुविधा जो लचर हो चुकी है, व्यवस्थाएं दुरुस्त आखिर कब होगी? आप कहेंगे बहुत सारे काम हुआ, हाँ मैं आंकड़ों में देख रही हूँ, ठीक है बेहतर हुआ है, लेकिन मेरा कहना यह है कि कब ऐसी स्थिति होगी कि नीतीश कुमार जी को इलाज बिहार में ही हो जाए, दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़े? देखिए अंजलि जी, जो आप देख रहे हैं पिछले वर्षों से लगातार बिहार में जो हालात है आज शिक्षा स्वास्थ्य विभाग का, जब से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी हेल्थ मिनिस्टर बने हैं और 1 साल के अंदर में मिशन 60 के तहत आप देख रहे हैं पूरे बिहार के जो भी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों का अमूलचूल परिवर्तन हुआ है।
चारों तरफ क्या स्थिति था इससे पहले 14 साल से अधिक तक, आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के हेल्थ मिनिस्टर रहे इस बिहार में, लेकिन क्या हालात बना के रखा। लेकिन सिस्टम जब ध्वस्त होगा तो ऐसा तो अरुण जी, सिस्टम इतना डेवलप हो गया तो नीतीश जी दिल्ली क्यों आ गए? नीतीश जी दिल्ली क्यों आ गए, इसका भी जवाब दे दीजिए मुझे। देख रहे हैं गांव कस्बों में चर्चा का विषय है। जिस तरीके से एक साल के अंदर जब से ये नई महागठबंधन की सरकार बनी है, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी ने 60 मिशन के तहत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं हॉस्पिटल का। उसके बाद मिशन जो है कि क्वालिटी के तहत बढ़ रहा है हॉस्पिटल। तो अब लोगों का एक तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल से विश्वास कमा है। अब सरकारी हॉस्पिटल में गांव में आप जाइए, किस तरीके से पीएचसी में हो या जिला अस्पताल में हो, चारों तरफ तमाम सुविधाएं मिल रही है। अभी मैं आपको पूरे आंकड़े बताऊंगी क्योंकि आपका जवाब देने के लिए हमारे पैनलिस्ट में देवजानी जी भी कुछ कहना चाह रही हूँ। उसके बाद मैं अजय कुमार जी के पास भी जाऊंगी और देखिए यहाँ पर संतोष जी भी कुछ कहना चाहेंगे। देवजानी जी, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा था कि हेल्थ एक ऐसा फैक्टर है ना, इस पर अगर हम ये ना करें कि मेरे सरकार में ये हो गया, उसकी सरकार में वो नहीं हुआ, तो मुझे लगता है बेहतर एक सॉल्यूशन निकलता। देवजानी जी, सबसे पहले तो थिंक टैंक नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार की जो स्थिति है वो सबसे लोएस्ट रेट है। हमारे स्टेट जो है सबसे लोएस्ट इन एजुकेशन, लोएस्ट इन लिटरेसी एंड इवन इन हेल्थ। और अगर मैं दूसरी बात करूं, आप अभी इतनी सारी बातें कर रहे थे, बहुत आदरणीय क्या कहते हैं तरीके से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सिंगापुर जाने की आपको जरूरत क्यों पड़ गई? अगर आप मुझे जवाब दे दे, सिंगापुर लालू जी क्यों गए? यहाँ पे किस चीज की कमी थी, मुझे ये बता दीजिए। सिंगापुर की जो आपकी पॉपुलेशन है वो हमारे भारत से बहुत कम है। सिस्टम मतलब इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा देश में इतनी काबिलियत है कि लालू जी को मजबूरन जाना पड़े। और आप बात करते हैं हमारे डिप्टी सीएम की और जो हेल्थ मिनिस्टर है, अचानक से रात के 11 बजे पीएमसीएच घुस गए, अचानक से रात के 2 बजे वो महावीर घुस गए, अचानक से रात के 4 बजे वो क्या कहते चले गए एम्स। ये सब से काम नहीं होता। नहीं, 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आप बोलिएगा। उसके बाद आपके पास 1 साल था, आपके पास 1 साल था जवाब देने के लिए। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है इसका आंसर करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए आपको। दूसरी बात, सिर्फ यहाँ पे बेड्स की संख्याओं की कमी नहीं है, मैल न्यूट्रिशन, प्रोटीन, एनर्जी, एनीमिया, चाइल्ड बर्थ, एबॉर्शन, इतने सारे चीजें हैं जिसको शायद संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आशा दीदी जो हेल्थ केयर में काम करती है, उनका पेमेंट आप लोग देते नहीं है। जितने भी आपके मेडिकल स्टाफ है उनकी लेकिन देवजानी जी मेरा सवाल तो ये है ना कि देखिए ये 1 साल में सिर्फ एक साल में मौजूदा सरकार पर से पार, क्योंकि सभी हिस्सा थे, आप लोग भी सरकार के ही हिस्सा थे। देखिए मैं इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ, राज्य सरकार की जिम्मेदारी जो जैसे हर बात पे, अरे अरुण जी, जैसे हर बात पे आप लोग मोदी को भी करते रहते हैं। 1 मिनट अरुण जी, मेरे पास जवाब है इसका। जैसे हर बात पे इंडी अलायंस जो अभी बना है मोदी वर्सेस, तो भैया हर बात पे हम लोग राज्य सरकार को ही वो बात करेंगे और हमारे ऑनरेबल सीएम से ही बात करेंगे। और ये साल भर की बात करें, आप एक ऐसे नेता को आप लोगों ने यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर बनाए जो 10 लाख नौकरी के काबिल नहीं है, वो हेल्थ में क्या तब्दीली करेंगे मुझे बताइए। जो आपने अजय कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अजय कुमार जी, जो आपने बिहार में नहीं करवा पाए, वो बिहार का क्या कहते हैं हेल्थ का अजय कुमार जी, मुझे बताइए। अजय कुमार जी बात रखिए। ऐसा है मैडम कि दोनों आदमी घाव कर रहे हैं। जरा राजद के प्रवक्ता से पूछिए कि इतना बढ़िया करा दिए तो देश के हमारे जो उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो अपने को मंत्री नहीं समझते हैं, कुछ राजकुमार हैं, अपनी बीवी का डिलीवरी कहाँ कराए? यदि दिल्ली गए भी तो एम्स में क्यों नहीं कराया डिलीवरी? क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराया? इस क्वेश्चन का आंसर ये दें। और देखिए मेरा सवाल तो ये है कि धरातल पर कितना वर्क हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संतोष जी, देखिए अभी मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी भी साथ में ही थी। कुछ दिन पहले आप लोगों का, चलिए ठीक है, अलग हो गए हैं,
लेकिन बड़ा सवाल ये है ना कि बिहार अछूता ही रह जाता है। स्वास्थ्य की जो स्थिति है, वाकई तस्वीरें देखकर आप यूं कहें कि मन कचूट जाता है। मैं खुद बिहार से आती हूँ, मैं कई बार ऐसी तस्वीरें देखती हूँ, मेरे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर क्या वाकई बिहार की स्थिति बेहतर हो पाएगी? क्योंकि क्या होता है ना, ये राजनीतिक मुद्दा तो हो गया, और बिहार तो ऐसा है, मैं तो पिछली बार जब चर्चा करी थी, जाति को लेकर ज्यादा यहाँ मौजूदा सरकार मुझे एक्टिव दिख रही है। अगर स्वास्थ्य की बात कर ले, हेल्थ पे बात कर लेते, तो मुझे लगता है स्थिति कुछ और होती। संतोष जी, संतोष जी, क्या आप सवाल सुन पा रहे हैं? संतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। संतोष जी, क्या नेटवर्क इशू कुछ चल रहा है? सौरभ, हमारे सहयोगी सौरभ, देखिए आप लगातार कई ग्राउंड रिपोर्टिंग करते आए होंगे, और बिहार में वाकई स्वास्थ्य सुविधा कितनी लचर है, हमसे छिपाया नहीं है। मैं देखती हूँ कि मरीज जो आती हैं प्रसूता, उनकी डिलीवरी बाहर ही हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर नहीं रहते, बेड नहीं रहता। इस पर मुझे लगता है वाकई एक आंकड़ा भी है सरकार के पास, या नहीं सिर्फ हवाई बातें हो जाती है। अभी अरुण कुमार जी ने बहुत सारे कह दिया, एक साल में क्या कया पलट हो गया। सौरभ जी बिल्कुल, जब सरकार आई थी तो उसने दावा किया था कि वो सभी चीजों में काफी सुधार लाएगी, और खासकर अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास है, और उन्होंने बड़े बड़े दावे भी किए थे। लेकिन एक साल के बाद भी अगर आप देखेंगे, किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए तो व्यवस्था जो पहले थी वही आपको दिखाई देगी। अगर आप पीएमसीएच में जाएंगे तब आपको सैकड़ों मरीज आपको जमीन पर लेटे हुए दिखाई दे देंगे। दवा वहां पर उपलब्ध नहीं रहेगी, उसके लिए हाहाकार मची रहती है। डॉक्टर नहीं रहते हैं समय पर, मरीज परेशान रहते हैं दिखाने के लिए, लेकिन पता चलता है कि अभी तक डॉक्टर साहब आए नहीं है। दूसरी तरफ अगर ऑपरेशन का अगर आप देखेंगे तो लंबी लाइनें रहती है। अगर आपको ऑपरेशन करानी है तो 1-2 महीने के बाद आपका नंबर आएगा। तो ये व्यवस्था पहले भी थे और ये व्यवस्था अब भी नजर आ रही है। अब भी हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट जो जो सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें अभी भी टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन हो रहा है। बिल्कुल, ये अभी भी 2-4 दिन पहले ही ये तस्वीर आई थी सामने के। तो सुधार कहाँ दिखाई दे रहा है? अरुण कुमार जी से इसका जवाब लेंगे। ये देखिए तस्वीर भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं स्क्रीन पर तस्वीर भी दिखा रहे हैं अरुण कुमार की। अभी भी अगर आप एनएमसीएच में चले जाएं, अगर आज 2-3 घंटे अगर मानसून होता है, बारिश होती है, तो आप पीएमसीएच चले जाएं, चारों तरफ आपको केवल पानी ही पानी दिखाई देगा। तो व्यवस्था कहाँ सुधर रहा है? जो व्यवस्था थी वही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सौरभ जी, सवाल तो यही है, तस्वीरें ऐसा नहीं है हम और आप कुछ आंकड़े बता रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं, आंकड़े बयां कर रहे हैं। देखिए हमारे साथ डॉक्टर दिवाकर जी जुड़े। दिवाकर जी, क्या है कि जो फिलहाल स्थिति है पैरामेडिकल स्टाफ की, कहिए तो अधिक से ज्यादा पद खाली हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम बात करें तो मानक से 53% सब सेंटर हैं, जबकि पीएससी की बात की जाए 47%। तो आप समझिए कि कितनी भारी कमी। एज ए डॉक्टर आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो डॉक्टर की कमी है, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी सौरभ भी बता रहे थे कि वाकई क्या होता है, आप ये समझिए डॉक्टर के टॉर्च के लाइट में यहाँ पर इलाज होता है, मशीनें जो हैं वो लगी रहती है, धूल खाक रही होती हैं, कहाँ है स्वास्थ्य सुविधा? दिवाकर जी। डॉक्टर दिवाकर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए अरुण कुमार जी से भी इसका जी दिवाकर जी आप अपनी जवाब रखिए। क्या आपने सवाल सुना? ये आपके सवाल सुने, और ये बहुत बुनियादी क्वेश्चन है। और आज हम लोग जब मेडिकल स्टूडेंट थे, आज से आप बताते कि 25-30 साल से वही हालात हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज के अंदर में कभी लाइन कटती है तो टॉर्च के हालात में ऑपरेशन हुए हैं, हम लोग के सामने भी हुए और आज भी हो रहे हैं। कोई बुनियादी डिफरेंस नहीं आ पाई है। बाल्टी के पानी में लेकर के और उसके द्वारा संचालित हुए हैं बहुत सारे ऑपरेशन। और ये दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी पेरीफेरी में और अपने जो टर्शियरी सेंटर है उसमें भी कोई सुदृढ़ता नहीं आई है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इवन सिंपल ऑपरेशन के लिए लोग को बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है। इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है निश्चित तौर पे।
सर ने भी प्रश्न लगाया और लोगों ने भी बताया कि छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए इसका मतलब कि आपका विश्वास यहाँ पर नहीं उठ पाया। और विश्वास क्यों नहीं हो पाया? इसलिए कि आज के अंदर भी जो ट्रेनिंग व्यवस्था है, पहले आप पेरीफेरी से शुरू करें कि जो सब सेंटर और जो हमारे परिकल्पना में थी कि ऐसे सेंटर्स पेरीफेरी में हो पटना से इधर, जो कि विथ स्टैंड कर पाए, लोकल ट्रीटमेंट कर पाए, लोकल ऑपरेशन कर पाए। आप देखेंगे कि इसमें जो आपने बताया कि बुनियादी जो कमी है वो इच्छा शक्ति की है। डॉक्टर्स यहाँ पर हैं कॉम्पिटेंट, लेकिन आप वैकेंसी नहीं है और एडहॉक पे पोस्टिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट पे पोस्टिंग होती है। टीचिंग पोस्ट 50% मेडिकल कॉलेज में खाली रह जाते हैं बहुत सारे। एक प्रोफेसर और एक यूनिट पर आपके पूरे के पूरे पीजी चल रहे हैं जो ट्रेनिंग हो रही है। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है जिसे आसानी से दूर किया जा सकता है। इच्छा शक्ति, आपके पास पैसा है, आपके पास कहते हैं फंड की कमी नहीं है, तो क्यों अभी पोस्टिंग नहीं निकली? क्यों नहीं अभी इस पर क्वेश्चन क्यों नहीं होता है? अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती है? बड़े बड़े जो अफसर है, जो इंचार्ज, जो इसके लिए अकाउंटेबल है कि खाली नहीं है, उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है? हम आप सबके टैक्स के पैसा है और पैसा अगर बजट की कमी नहीं है तो किस कारण से कहीं भी पोस्ट खाली रह रही है, इस पर क्वेश्चन होना चाहिए। और अगर बिल्कुल, और ये बुनियादी सवाल हैं और इस पर चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, उनसे मैं इसका रिएक्शन लेती। डॉक्टर अजय जी आपके पास आऊंगी, पहले मैं अरुण जी। देखिए यहाँ कई सारे सवाल उठाए, अरुण जी ने, अजय जी ने भी सवाल उठाए, देवजानी जी ने भी। आपने कहा कि बहुत सुधार हुआ है, 1 साल में तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कुछ हुआ? आप देखिए ना, मुख्यमंत्री जी को जब बाहर आना पड़ता है दिल्ली इलाज कराने के लिए, आम जनता की हालत समझिए। लेकिन मेरा सवाल ये है ना कि हर कोई एफर्ट तो करता नहीं है ना कि आप बाहर आ पाए। जो वहां है वो मजबूर हैं, वो वैसे ही इलाज करा रहे हैं। कोई टॉर्च के लाइट में कराता है तो कोई प्रसव आती है, वो मैंने देखा है तस्वीरों में, वो तड़पती रहती है, इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं। मैंने ये तक देखा है कि गार्ड जो होते हैं वो इंजेक्शन डालते हैं। तो लोगों की जान के साथ आखिर खिलवाड़ किया जाता है बिहार में, कि इस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया जाता है? बताइए, 14 साल से अधिक बिहार प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे के लोग रहे। बद से बदतर हालात बना के छोड़ दिया स्वास्थ्य विभाग का। इतनी खस्ता हाल। देखिए अब तो वो चले, मैं अभी संतोष जी रहते तो मैं उसका जवाब भी ले लेती, लेकिन मुझे लगता है ये देखिए, ये टाइम का वेस्ट करना हो जाएगा हम लोगों के लिए। कि मैं समझ गई कि आप लोग अभी, अरुण कुमार जी मेरा सवाल सुनिए। मैं समझ गई कि ठीक है, अभी आप लोगों को जिम्मेदारी मिली, आप लोग एक दिन में कुछ मिरेकल नहीं कर देंगे, लेकिन मुझे एजेंडा बता दीजिए, सरकार आगे किस एजेंडे पे कर रही है स्वास्थ्य के लिए? हाँ, इस बार का बजट में जो 2,64 लाख करोड़ जो आप लोगों ने सैंक्शन किया, उसमें 9 मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की डिटेलिंग है। कहाँ पे 9 मेडिकल कॉलेज की शिलान्यास हुआ है? कैन यू गिव मी द डिटेल ऑफ इट? ये सवाल तो पूछा जाएगा केंद्र से भी ना। यहाँ पे देवजानी जी देखिए, देवजानी मैं उसके बारे में अरुण जी से पहले रिएक्शन लेने दीजिए, बताइए मुझे। अरुण जी, इसके पहले बीजेपी भी साथ में थी देवजानी जी। हर एक दिन में मेडिकल कॉलेज नहीं उत्पन्न हो जाते, एक दिन में मेडिकल कॉलेज उत्पन्न नहीं हो जाते। मोदी ने केंद्र सरकार किया था। इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने कार्यों में दिखाई दे रहा है। बात कर रही हूँ, पीएमसी जाते हैं, मोदी जी बता देते हैं कि हो चुका है। अरुण कुमार जी बजट में दिया गया था, इस बार का बजट में क्यों नहीं आ रही? आई जस्ट वांट टू नो, इस बार का बजट में 9 मेडिकल कॉलेज की बात हुई थी, वो कहाँ है? इस बार की बजट में पीएम स्टेज की बात की गई थी, वो कहाँ है? इस बार की बजट में ये भी बात की गई थी कि भाई जो भी गरीबी रेखा के नीचे, आप तो बीजेपी के सवाल पूछा जाए। देखिए बिहार के साथ ये सौतेला व्यवहार होता आया है, और मुझे लगता है इस पर हर राजनीतिक दल जिम्मेदार है, हर राजनीतिक दल जिम्मेदार है जो भी सत्ता में आए हैं। अरुण कुमार जी से देवयानी जी आपका जो सवाल है ना, आप पहले बाद में बिहार बजट की
आप जो बजट की बात आप बाद में कीजिएगा, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली है ना, उसमें आप सबसे पहले बीजेपी से बात कीजिए। 14 सालों तक शासन में रही, उनके मंत्री क्या कर रहे थे, ये आप जाके उनसे पूछिए, उसके बाद आप बजट के बारे में पूछिएगा। सौरभ जी मुझे एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी को अगर वो पलटी नहीं मारते तो चीजें सही नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, कब तक और व्हाट इज द गारंटी कि लांठन लेके आपके क्या कहते हैं लांठन चप पार्टी जो है वो अपने लांठन नीति से बाहर आएंगे। पलटी तो अभी हमारी है, पलटी तो मुझे देवयानी जी आपके कौन नेता है, आपके कौन नेता है, कहाँ ट्रीटमेंट कराते हैं? नहीं, आपके कौन नेता है, कौन नेता पटना में ट्रीटमेंट कराते हैं, आप उनका नाम बता दीजिए। आपके पार्टी में कौन ऐसे नेता है? सुनिए, कौन कराता नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जो कराते हैं उसका लिस्ट है मेरे पास। नहीं, कोई नहीं कराते हैं, कोई नहीं कराते हैं। आपके नेता भी आपके नेता भी अपना ट्रीटमेंट दिल्ली में ही कराते हैं। ऑपरेशन यहाँ पे नहीं करवा सकते हैं, जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करवा सकते हैं, यही तो सवाल है। ये सवाल देवयानी जी, अरुण जी को बोलने दीजिए, अरुण जी को बोलने दीजिए। देवयानी जी शांत हो जाइए, अरुण जी को बोलने दीजिए। पक्ष रखने दीजिए। अरुण जी आप अपनी बात रखिए, अरुण जी बात रखिए आप अपनी। देवयानी जी से हम जानना चाहते हैं कि क्यों पलटी मार के पारस जी के साथ थे। अरुण जी उस बात को छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत बर्दाश्त होगा नहीं। देखिए मैं तो ये कहूंगी, ये जो मैंने मुद्दे को रखा है ताकि जनता, देखिए मैं अपने पैनलिस्ट से ये गुजारिश करूंगी, आप लोग पॉलिटिकल देवयानी जी शांत हो जाइए, ना जाए। देवयानी जी शांत हो जाइए, देवयानी जी शांत हो। देवयानी जी देखिए, हम लोग बैठे हैं निष्कर्ष के लिए, हम लोग निष्कर्ष के लिए निकले हैं। अरुण जी, देवयानी जी आप देवयानी जी सवाल आप सब देवयानी जी शांत हो जाइए, देंगे ना, आप बोलने दीजिए तभी तो अपना पक्ष रखेंगे। अरुण जी आपसे गुजारिश है, और देवयानी जी, मैं ये जो टॉपिक लेकर आई हूँ इसलिए क्या कि बिहार की जनता का कुछ विकास हो पाए, एक निष्कर्ष आप लोग मिलकर निकालिए। यहाँ पर एक दूसरे पर बस आरोप लगाएंगे, मुझे पता है ऐसे ही टाइम निकल जाएगा और निष्कर्ष कुछ नहीं आएगा। अरुण जी मुझे विजन बताइए बिहार सरकार की, ठीक है इसके पहले बीजेपी ने क्या किया नहीं किया उस पर हम नहीं जाते, अब आप लोग आगे क्या रणनीति कर रहे हैं जी? इस विजन को तो हमारे नेता का जो विजन है, प्रदेश ही नहीं पूरा दुनिया सराह रही है। आप विजन की बात कर रही हैं, एक साल में नहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, तभी सवाल ये पूछे जा रहे हैं। कौन सा चश्मा से देख रही है? देखिए चश्मा तो मेरे सामने है, अभी मैं तस्वीरें आपको मैं कहूंगी कि स्क्रीन से फिर से तस्वीरें दिखाई, मौजूदा तस्वीरें नहीं, मैं ये एक साल पहले की तस्वीरें देखिए। अरुण जी फिर यही बात है ना, आप यहाँ बैठे बैठे अपने आप को ले लेते कि नहीं हमने तो ये कर दिया। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले पटना में तस्वीरें आई थी, शव को रिक्शे पे ले जाया जा रहा था, बारिश होती नहीं है कि अस्पताल में पानी भर जाता है, क्या ऐसा बदल? नहीं अरुण जी सौरभ आप तो वहाँ मौजूद है ना, अरुण जी लग रहा है सौरभ बताइए। अरुण जी मुझे ये बात बताइए, 5-6 दिन पहले जो तस्वीर आई थी कि टॉर्च के रोशनी में जो ऑपरेशन हो रहा था वो कहाँ का था? अरुण जी चारों तरफ, क्योंकि बिहार में कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है। अरुण जी केवल बोलने से नहीं होता है, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बोलने से नहीं होता है। 5-6 दिन पहले जो नहीं 5-6 दिन पहले जो तस्वीर आई थी कि टॉर्च की रोशनी में जो ऑपरेशन हो रहा था, वो तस्वीर कहाँ की थी? बिहार की थी या बिहार के बाहर की थी? पहले का होगा, पहले का होगा, उस समय पहले का नहीं था सर, 4 दिन पहले बिहार की तस्वीर थी वो। पहले का होगा, ऐसा तो संज्ञान में नहीं आया है। एक दो नहीं, लगातार कई तस्वीरें ऐसे। अरे सर ये तो और की बात नहीं। अरुण जी चलिए ठीक है, वो तस्वीर आपके संज्ञान में नहीं आया। आपको पता है
आपके जो दरोगा समस्तीपुर में जिनको गोली लगी, पहले उनको बेगूसराय ले जाया गया, उचित इलाज उन्हें नहीं मिला और उसके बाद वो पटना आए, पटना आने के बाद आईजीएमएस में उनकी मौत हो गई। क्यों नहीं मिला वो बेगूसराय में उनको उचित इलाज? इसका जवाब है आपके पास? परिजन उनको जबरदस्ती ले गए। परिजन जबरदस्ती लेके गए। हर सवाल का जवाब आपके पास है। आपकी व्यवस्था में जो नाकामी है उसका जवाब आपके पास नहीं है। रिपोर्ट है भाई सौरभ जी, उसकी रिपोर्ट है। अरुण जी, सर झोंझ हो रहा है, एक कौवा झोंझ जो पॉलिटिशियंस का होता है, उसमें विशेषज्ञों को मत बुलाइए। यदि आपको चाहिए कि कोई बढ़िया हम सजेशन दे सके, नहीं सर, आप ये बताइए सर को मत बुलाइए। सर आपसे मेरा सवाल ये सवाल है कि आपको क्या लगता है पिछले 1 सालों में जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, कितना सुधार हुआ है स्वास्थ्य विभाग में? ऐसा है सौरभ, 90 से यदि आप देखिए, उसके पहले कांग्रेस सरकार भी थी, 90 से 2004 तक तो लालू जी थे, उसके बाद ये आए और सब मिलके घोर मटका कर दिया। अंधेर नगरी चौपट राजा, शुरू में ही मैंने कहा दे आर ऑल द सेम इन डिफरेंट कलर्स। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर खाजा टके सिर बाजा। अब एक लाइन और बोलने दीजिए। इन लोगों का ज्यादा, जो भी सरकार आती है, जो भी मंत्री होता है, उसका इंटरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा होता है। कॉलेज बना दो, आईसीयू खोल दो हर जिला में, और आईसीयू के लिए क्या होता है, एनेस्थेटिस्ट पटना में तो मिलता ही नहीं है, और ये इनको जिला में एनेस्थेटिस्ट मिलेगा। लेकिन होता क्या है, खरीदारी होती है। 20 बेड के आईसीयू के लिए करोड़ों की खरीदारी होती है, और उसको जोड़ लो, हर जिला में इन लोग करते हैं। और वो कभी कभी मशीन खुलता तक नहीं है जिला में, कमीशन मिल जाता है, सारा मशीन पड़ा रहे, सड़ा रहे, डॉक्टर आवे ना आवे, मरीज रहे न रहे। वैसे ही इन्होंने किया डायलिसिस में, हर जिला में डायलिसिस खोलना चाहिए। जिन डायलिसिस मशीन आके पड़ी रह गई जिलाओं में, किसी ने खोला तक नहीं, कोई आदमी नहीं था डायलिसिस करने वाला, तो ये लोग करते। मेडिकल कॉलेज खोलो, अब उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, माल है, वहां कैसे डॉक्टर आवेगा, पैरामेडिकल कैसे आवेगा? अरे इन लोग का हाल तो जो सीजन में होता है हजाम देवघर वाला, जब सब लोग मुंडन अपना बच्चा का कराने जाता है तो सबको बैठा देगा और तनी तनी सबको काट देगा और कहेगा सब अलग, अरे हम बर्बाद, तो कहेगा रुको ना वो कर ले। तो यही हाल इन लोग का है, अधूरा काम करते हैं, हर जगह ले जा करके इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा कमाते हैं। कैसे स्टाफिंग होगा, क्या होगा, इनको मतलब नहीं है, और डॉक्टर को एडहॉक पर लाते हैं। डॉक्टर को एडहॉक पर, ये हमको आता, ये तो ठेकेदारी का डॉक्टर तो माने। अरुण जी, अब कमियां हमने गिनवा ली, आप यहाँ पे वरिष्ठ चिकित्सक हैं, आप डायरेक्शन बताइए, क्योंकि सत्ता पक्ष से भी जी। There has to be a will power of the government to improve, और जो लोग अक्लमंद है, एक बात मैंने अश्विनी चौबे जी को भी कहा था एक बार, कि देखिए जो अक्लमंद लोग हैं, जो आपकी स्वास्थ्य सिस्टम में सुधार के लिए सक्षम है, उनको बुला के सेवा कीजिए। आप लोग करते क्या है कि जो आपका पोथा लेकर आपका चमचागिरी करने के लिए चारों ओर से आपकी परिक्रमा करता है, उसी को आप विशेषज्ञ समझ जाते हैं। और जो विशेषज्ञ है उसके इतना आत्मसम्मान है, मैंने कभी नौकरी नहीं की, ये सौरभ बताएंगे सब चीज। हमें आत्मसम्मान इतना है कि जब तक ठीक से आप बुला करके हमसे पूछिएगा नहीं। एक बार कमेटी बनी थी, उस कमेटी में मैं भी था, हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए थे, यही दीपक कुमार स्वास्थ्य सचिव थे, कि सुधार के लिए ये होना चाहिए, पीएमसीएच के लिए, एनएमसीएच के लिए, और वो कहाँ चला गया, फाइल पते नहीं लगा। हम लोग ठीक है, दिवाकर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, देखिए अजय कुमार जी ने साफ तौर पर कहा कि इस पर राजनीति ना हो और एक वाकई इस पर समाधान होना चाहिए, कमेटी बनना चाहिए जिसमें आप चिकित्सक को भी जोड़े। दिवाकर जी। देखिए, इसमें अभी दुख की बात है कि बिहार की आम जनमानस जो है वो वंचित है अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं से, लेकिन इसे दूर करने के जो कंक्रीट उपाय हैं उस पर 2-3 बातों पर सभी पार्टियों को
निश्चित रूप से ईमानदारी से पहल करनी चाहिए। सबसे पहला, अगर आपके पास बजट की कमी नहीं है, आज लिस्ट बनाए। आज एक मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ, मैं एडवाइस, मैं अपने तरफ से जो मैं सोच रहा हूँ इंडिविजुअली, आप देखिए बिल्कुल अरुण कुमार जी, जरा आप इस बात मेडिकल को पॉइंट कॉलेजेस आउट कर में लीजिए। कहाँ कितनी कमियां हैं, प्रोफेसर की कितनी कमी है, एसोसिएट प्रोफेसर की किस डिपार्टमेंट में कितनी कमी है, कितने ड्रेसर, कितने पैरामेडिकल की कमी है। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सैंक्शनड पोस्ट आते हैं, एमसीआई का नियम रहता है कि इतने हॉस्पिटल में इतने टीचर इतने रहने चाहिए। अगर वो आ गया, आपके पास लिस्ट आ गई, पेरी पेरी में कितने खाली पोस्ट हैं, कितने चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कमी है, ये एक बार आप थर्ड पार्टी को भी दे सकते हैं, जो कि वहां पर जाके चेकलिस्ट से चेक कर ले कि इसेंशियल मेडिसिन इस पीएचसी में, इस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, इस सब सेंटर में है कि नहीं, यहाँ जांच का किट है कि नहीं, वो सस्ती आती है, आपका डेंगू किट है कि नहीं, तो ये सब एक लिस्टिंग हो जाए, कितने स्टाफ की कमी है। दूसरी, जब आपके पास बजट की कमी नहीं है और इसमें अगर आप एडवर्टीजमेंट निकाल करके उसे समयबद्ध तरीके से नहीं भरते हैं, तो उनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लचर करने के लिए, उनके प्रति एक्शन होनी चाहिए कि क्यों जब हमारे पास बजट है और हमारे पास आंकड़े हैं कि इतना पोस्ट इतना खाली है, यहाँ पर ये इसेंशियल मेडिसिन नहीं है, क्यों नहीं परचेज हुआ, क्यों समय पर इंडेंट नहीं गया, उस पर 2 बार एक्शन लीजिए। देखिए, मॉनिटरिंग अगर सही होगी, एक्शन होगा, स्वास्थ्य। आप देखिए, आज के दिन में सब हेलमेट लगा के चल रहे हैं। जहां से एक्शन शुरू हुआ, यही पटना में जो 5% हेलमेट लगाते थे मोटरसाइकिल पर, 95% रखो कि सब जगह चालान कटना शुरू हो गया पटना के अंदर। लेकिन क्या है दिवाकर जी, इस बात को प्राथमिकता लेंगे तब तो सत्ता पक्ष में, यही तो सवाल पूछ रही हूँ ना, क्योंकि देखिए राजनीति बड़ी विल पावर है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी विल पावर है। क्या है कि राजनीति में और भी मुद्दे हो जाते हैं, ये मुद्दा थोड़ा सा साइड लाइन हो जाता है। लेकिन अरुण कुमार जी, जैसे आपने कहा कि किस चश्मे से मैं देख रही हूँ, हालांकि देखिए हमारे वरिष्ठ चिकित्सक भी जुड़े हुए थे, जो एक सुझाव दिया गया, क्या लगता है आपको इसमें कितना इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए? क्या आप, मुझे पता है कि इस बात को लेकर सरकार को वाकई थोड़ी संवेदनशील होना चाहिए, और नीतीश कुमार जी तो दिल्ली आ जाते हैं, लेकिन आम जनता तो दिल्ली नहीं आ पाएगी ना अरुण जी। अंजलि जी, हमारे आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी कितने गंभीर हैं और कितना आमूल चूल परिवर्तन हुआ है हॉस्पिटल में। डॉक्टर आते थे समय पे क्या? कितने डॉक्टर अब्सेंट रहते थे घर में? अब आते हैं क्या अरुण जी? अब आते हैं क्या? आते हैं, बिल्कुल। दवाई थी हॉस्पिटल में? अभी भी नहीं है। एकदम अभी है? नहीं है अरुण जी, नहीं है। चलिए पीएमसीएच आप हमारे साथ, आपको दिखा देंगे। नहीं, बिल्कुल है, बहुत नहीं है अरुण जी। अगर 20 दवाएं रहनी चाहिए तो 5 दवाएं ही मिलेगी आपको। हाथ रख के बोलिए तो कितना आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। मैं बोल रहा हूं अरुण जी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर 20 दवाएं हॉस्पिटल में रहनी चाहिए तो आप चलिए मेरे साथ, आपको 5 दवा से ज्यादा नहीं मिलेगा। सुन रहे थे डॉक्टर दिवाकर साहब का, इतनी सारी बात वह रख रहे थे, उन सारी बातों पर हमारे आदरणीय नेता काम कर रहे हैं। लगातार डेवलपमेंट हो रहा है क्षेत्र में, जितनी सारी बात बोल रहे हैं उनके बातों का हम स्वागत। मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकार तो एकदम बिल्कुल 100 में 100। सौरभ जी वहाँ तस्वीरें आपको बता रहे हैं, आप वो मानेंगे नहीं। मुद्दा तो यही अरुण जी कुछ बदलाव होगा। अरुण जी मेरी बात सुन लीजिए। अरुण जी, अगर पीएमसीएच की बात करें ना, तो जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें 77 होना चाहिए प्रोफेसर की संख्या। आपको पता है अभी कितना है? मात्र 17। एनएमसीएच जो दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां 28 नहीं, वहां एनएमसीएच का सुन लीजिए अरुण जी, एनएमसीएच का सुन लीजिए, 28 विभाग की पढ़ाई होती है वहां। 26 विभाग में प्रोफेसर नहीं है, मात्र 2 विभाग में प्रोफेसर है। केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के भरोसे चल रहा है पीएमसीएच और एनएमसीएच। बीमारी का इलाज 1 घंटे में हो जाए। 1 साल कम नहीं होता है अरुण जी, 365 दिन काफी होते हैं। लेकिन आप तो कहते हैं अरुण जी, देखिए आप जाके कह रहे हैं, जब कमियां बताई जाती तो आप कहते हैं अभी 1 साल हुआ है, ऐसे तो आप कहते हैं बदलाव हो गया। मैं देखिए
मुझे वक्त की कमी है। आखिरी सवाल अरुण कुमार जी और देवजानी जी, मैं ये कहूंगी कि क्या आप लोगों को लगता है कि क्या बिहार वाकई उस पैरामीटर पर है जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिली हुई है? कम शब्दों में देवजानी जी। जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज बेटर हो सकती है अगर बीच के लोग जो हमारे क्या कहते हैं मिनिस्टर्स के द्वारा या फिर जिनको जो पद दिया गया, अगर वो ऑनेस्टी से अपना काम करेंगे और थोड़े ब्राइब वगैरह कम लेते तो आज भी, और माने करप्शन फ्री करना थोड़ा मुश्किल नहीं नामुमकिन है, लेकिन अगर अपनी ड्यूटी को लोग ढंग से निभाएंगे तो मुझे लगता है बेटर स्वास्थ्य व्यवस्था जो है हम सब डिजर्व करते हैं, हम सबको मिलना चाहिए। बहुत बड़ी बात, हम सब डिजर्व करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवजानी जी, अरुण कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सौरभ जी शुक्रिया, डॉक्टर अजय कुमार जी शुक्रिया, डॉक्टर दिवाकर जी। वाकई बिहार की जनता भी एक अच्छा हेल्थ सिस्टम डिजर्व करती है और वो चाहती है कि बिहार में भी हेल्थ सिस्टम में सुधार हो। लेकिन क्या, जब कहते हैं ना कि जहां चाह वहीं राह, जैसे जातीय गणना में सरकार ने इतनी जल्दबाजी दिखाई, वैसे ही बिहार के हेल्थ सेक्टर में इतनी ही जल्दबाजी दिखानी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया।